मिकी के घर आने के बाद कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। मिकी चाहे एक खिलौना था, पर वो दोनों भाइयों को जिंदा महसूस होता था, मानो उसमें जान हो, जैसे वो सांस ले रहा हो, वो सब देख रहा हो, सब सुन रहा हो, जैसे एक प्रेत आत्मा हो उसमें। मिकी हर रात अपनी जगह बदला करता था। रोहन ने मिकी को लिविंग रूम के अलमीरा में बंद किया, पर अगली सुबह वो उनके बेडरूम के सोफे पर था। रोहन ने आदित्य से पूछा, आदित्य, मैंने तो मिक्की को कबर्ड में रखा था रात को, क्या तुम इसको वापस लाए रूम में? नहीं भैया, मैं तो बस अभी उठा हूँ। तब पक्का मम्मा ने रख दिया होगा, ये कहकर रोहन चला गया। रोहन को कुछ अजीब महसूस हुआ, मानो कुछ गलत हो। उसे महसूस हुआ कि मिकी एक मामूली खिलौना नहीं है, बल्कि उसमें किसी प्रेत आत्मा का साया है। उस रात रोहन ने मिकी को अलमारी में रखा और अलमारी पर ताला लगाकर सो गया। वह एक तूफ़ानी अंधेरी रात थी। ज़ोर से बिजली गिरने की वजह से रोहन की नींद खुल गई। उस ज़ोरदार आवाज़ से रोहन डर गया और उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। रोहन अंधेरे से डरता था, क्योंकि सबसे बड़ा डर होता है अनजान चीज़ों का डर। अंधेरे की वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसने अपने कमरे की लाइट ऑन की और वो डर से कांप उठा। उसको अपने शरीर पर वज़न महसूस हुआ, मानो उस पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी हो। उसके सामने मिकी था। उसने मिकी की तरफ देखा और वो मुस्कुराया। रोहन चिल्लाया, बचाओ! उसके माता पिता उसके कमरे की तरफ दौड़ते हुए आए। रोहन ने अपने माता पिता को समझाया कि मिकी का इरादा उसको मारने का था। उसने अपने माता पिता से मिन्नतें की कि मिकी को फेंक दीजिए। माँ, पापा, मिकी मुझे देख के हंस रहा था। उसकी आंखों में जैसे कि आग हो। मैं उसको सुन पा रहा था, वो सांस ले रहा था। इसको फेंक दीजिए ना। पिताजी ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी सोच है। मिकी बस एक खिलौना है, एक निर्जीव प्राणी। ना इसकी कोई इंटेंशंस है, ना ही सोच। बट पापा। बस करो बेटा और सो जाओ। उसके पेरेंट्स ने उसको प्यार से सहलाकर सुला दिया। रात भर रोहन की नींद बार बार खुली। उसको एक सवाल सता रहा था कि आखिर एक लॉक्ड अलमारी से मिकी बाहर कैसे आया। मिकी